राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश 6। जैसे कि पिछले काव्यांश में आपने पढ़ा कि किस प्रकार परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं केवल आपके शील स्वभाव को देखकर ही लक्ष्मण को बचा रहा हूं, नहीं तो मैं इसे कब का मार देता। ऐसे वचनों को सुन करके अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखिए। कहयो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित सारा। माता पिता ही ओरी न भयनी के, गुरु रिनु रहा सोचो बड़ जी के। कहियु लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं, मूली सीलू तुम्हारा, मुनि परशुराम जी सीलू तुम्हारे शील स्वभाव को नहीं जान, कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, विदित प्रसिद्ध संसार, संसारा संसार। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, तुम्हारे शील स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता। यह तो आपका स्वभाव तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के। तुम तो माता पिता के ऋण से तो भली भांति मुक्त हो गए हो, उरीन मुक्त हो जाना। अब तुम्हारे सिर पर गुरु का ऋण रहा है, गुरु ऋणु, गुरु का ऋण रह गया है, उधार रह गया है, उसकी तुम्हें बड़ी चिंता है। सोचू चिंता, बड़ी, उसकी तुम्हें बहुत चिंता है। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिया बेवरिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सो जनु, वह जनु मानो, हमरे ही, हमारे ही माथे काढ़ा मढ़ा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मानो वह हिसाब किताब भी मानो हमारे ही माथे तुमने मढ़ दिया है। गुरु के ऋण के बारे में बोल रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ी बड़भाड़ा, दिन चली गए, बहुत दिन बीत गए, अब तो उसमें ब्याज भी बढ़ गया होगा। दिन चली गए, बहुत दिन बीत गए, ब्याज बढ़ का मतलब बढ़ गया, बढ़ा अत्यधिक, ब्याज भी अत्यधिक उसमें बढ़ गया होगा। अब तो इसके लिए क्या करना होगा, किसी आनीय आनीय बुलाना होगा, व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाले को बोलकर बुलाना होगा। तुरंत देऊ में थैली खोली, और मैं तब उसे शीघ्र, तुरंत शीघ्र, शीघ्र ही मैं उसे थैली खोलकर उस उधार को चुकता करूंगा। तब लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर देखिए आगे परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया होती है। सोनू सोनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभा सब सभा पुकारा। भृगुवर पर सो देखा बहु मोही, विपर विचारी बचो नृपद्रोही। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के ऐसे कड़वे वचनों को सुन करके, कटु कड़वा, सुनी सुन करके, कुठार कुल्हाड़ा, सुधारा संभाला। उन्होंने, परशुराम जी ने जब लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचनों को सुना तो उन्होंने कुठार को फिर से संभाल लिया, अर्थात अपने हाथ में उसको मारने के लिए पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा, ऐसा जब परशुराम जी उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सारी सभा हाय हाय पुकार उठी।
भृगुवर परसु दिखावही मोहि। लेकिन लक्ष्मण जी कहाँ डरने वाले हैं, वो तो क्षत्रिय पुत्र हैं। और कहते हैं भृगुवर हे भृगुश्रेष्ठ, भृगुवर हे भृगुश्रेष्ठ, परशुराम जी को बोल रहे हैं कि मुझे बार बार अपने फरसे को आप क्यों दिखा रहे हो। परसु फरसा यानी अपने कुल्हाड़े को मुझे बार बार क्यों दिखा रहे हो। मोही मुझे विप्र विचारी बचौन रिपद्रोही। विप्र ब्राह्मण विचारी जान करके बचाओ बचा रहा हूँ, नृपद्रोही राजाओं के द्रोही। हे राजाओं के द्रोही परशुराम जी, मैं तो तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुम्हें बचा रहा हूँ। आगे फिर से लक्ष्मण जी ही बोलते हैं परशुराम जी के लिए, मिले ना कब हो सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपको लगता है कि युद्ध क्षेत्र में कभी भी युद्ध वीरों से, योद्धाओं से, सुभट योद्धाओं से जो है वो बलवान वीरों से कभी भी मुकाबला नहीं हुआ। तुमने जो है वो वीर देखे ही नहीं है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, द्विज द्विज ब्राह्मण देवता, तुम अपने घर में ही बड़े होंगे, बाड़े बड़े होंगे, तुम अपने घर में ही बड़े होंगे, घर में ही बड़े होंगे। ऐसा लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके अनुचित कही सब लोग पुकारे, सारी सभा में उपस्थित लोग पुकार उठे, यह अनुचित है, यह उचित नहीं है। जो लक्ष्मण जी अब जो है परशुराम जी के प्रति इतने कड़वे वचन बोल रहे हैं, तो सारी सभा पुकार उठी कि यह अनुचित है, ऐसा होना भी चाहिए। हमें बड़ों को कभी भी या किसी को भी कभी भी कोई भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। और तब रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे, तब रघुपति श्री राम जी शयन ही इशारे में, लखनऊ लक्ष्मण, निवारे मना कर दिया या रोक दिया। तब रघुपति ने इशारे में लक्ष्मण को रोक दिया। अब श्री राम जी तो शांति की मूर्ति थे, नम्रता की मूर्ति थे, तब उन्होंने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। और आगे दोहा छंद है कि लक्ष्मण के वचन जो हैं वो कैसे हैं, परशुराम जी के प्रति कड़वे वचन, तो इससे उनका क्रोध बढ़ जाता है। और अब फिर श्री राम जी कैसे वचन उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए कहते हैं, ये इस अगले दोहे में है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को कृषानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के जो उत्तर थे वह परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में, कृषानु अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान थे। जैसे यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं तो वह अग्नि और तीव्र भड़क जाती है, ऐसे ही लक्ष्मण जी के कड़वे वचन या लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के सरिस समान, उपमा अलंकार है सरिस, आहुति के समान, भृगुवर कोपु कृषानु, भृगुवर परशुराम जी के कोपु क्रोध, कृषानु अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में जो थे वो आहुति के समान थे लक्ष्मण जी के उत्तर। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। बढ़त देखी उस अग्नि को, क्रोध रूपी अग्नि को, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर श्री राम जी ने जल सम, जल के समान, उपमा अलंकार है, जल के समान वचन बोले। रघुकुल भानु, रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य श्री राम जी ने
जब ऐसा देखा कि परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि जो है वो बहुत ही बढ़ गई है, तो उन्होंने कैसे वचन बोले? जल के समान। जल की यहाँ पर समानता वचनों से हुई है, जिसके कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। और इसमें काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भाषा अवधि भाषा है, गेयता का गुण विद्यमान है, लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, चौपाई छंद है, दोहा छंद है, और अनुप्रास अलंकार की यहाँ छठा बिखरी हुई है। हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विप्र विचारी बचों में ब व अक्षर की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाषा बड़ी सरल और मधुर है। धन्यवाद।